बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 377 को पढ़ेंगे। सेक्शन 377 सेज whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature, कि जो कोई वॉलंटरीली यानी कि जानते बूझते समझते कार्नल इंटरकोर्स करे जो कि गैर फितरी हो। गैर फितरी कोई ऐसा इंटरकोर्स करे जो कि कार्नल हो विद एनी मैन, किसी भी आदमी से, वुमन, किसी भी औरत से, और एनिमल या किसी भी जानवर से, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 2 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी या फिर ऐसे शख्स को 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्क़त भी हो सकती है। उसके अलावा ऐसे शख्स को जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में बयान किया गया है पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। कि सेक्शन में जो कार्नल इंटरकोर्स का जिक्र किया गया है उसके लिए पेनिट्रेशन ही काफ़ी है, उसके लिए एजेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर पेनिट्रेशन हो गई है तो ये जुर्म वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। असल में इस सेक्शन के बनाने का मकसद ये है कि इंसानी इखलाक और मजहबी तकाज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि जिनसी मुबाशरत के सिर्फ वही तरीके इस्तेमाल किए जाएँ जो तौलीद के लिए ज़रूरी होते हैं। तौलीद यानी कि शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं और वही तरीके इस्तेमाल किए जाने चाहिए। मर्द और औरत को अपने मज़हब के दायरा में रहकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए इंटरकोर्स करना चाहिए। वो ऐसा जो फितरी जो अमल होता है इसको उर्दू में जमा कहते हैं। इसके बरक्स जब कोई मर्द किसी मर्द से या जब कोई औरत किसी औरत से या जब कोई इंसान, कोई भी इंसान मर्द हो या औरत हो, किसी जानवर से कोई ऐसा अननेचुरल इंटरकोर्स करता है जो कि फितरत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत ही सज़ा दी जाएगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि दूसरे शख्स की रजामंदी भी इस जुर्म को ख़त्म करने में असरअंदाज नहीं होती। अगर दूसरा शख्स रजामंद है तो फिर भी ये जुर्म वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। उसकी रजामंदी या गैर रजामंदी से इस जुर्म के वकूफ़ पज़ीर होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछला सेक्शन जो हमने पढ़ा था रेप से मुतल्लिक़ 375, उस सेक्शन में और इस सेक्शन में 377 में अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो 375 में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र था, जबकि ये जो सेक्शन है 377 इसमें कार्नल इंटरकोर्स का जिक्र है। इसके अलावा इस सेक्शन 377 में जो जिक्र किया गया है वो किया गया है अगेंस्ट द आर्डर ऑफ नेचर, यानी कि गैर फितरी ऐसा इंटरकोर्स हो जो कि कार्नल हो। इसके अलावा इस सेक्शन को मैं ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है वो ज़रा मेरे लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है। आप इस सेक्शन को तफसील से खुद पढ़ लीजिएगा। इसका जो ज़ाब्ता है वो आपको बताता चलता हूँ कि काबिल दस्तअंदाज़ी है, वारंट है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है और काबिल समात अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।